अग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्। मैं सत्यशील आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। ये सारे प्रॉब्लम्स पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से किस लेवल के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना, हाई लेवल की प्रॉब्लम्स है, एक एक कंसेप्ट को मिस नहीं करना है। फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो हर लेवल की प्रॉब्लम्स आपसे बनेंगी, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने में नहीं आएगी, राइट। तो चलिए आज का जो पहला प्रॉब्लम आपके लिए हाजिर है, क्या कहता है गौर से देखिए, राइट। कहता है शॉपकीपर इंक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस मार्क प्राइस। व्हाट इज द परसेंटेज गेन, मतलब आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताना है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज करता है कॉस्ट प्राइस, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाता है कितने परसेंट से, 20% से, और डिस्काउंट भी 10% का दिया जाता है, और डिस्काउंट भी 10% का दिया जाता है, ठीक है। तो कहां पर, मार्क प्राइस पर, क्योंकि आपको पता होगा जो डिस्काउंट हो मार्क प्राइस पर ही मिलता है, राइट। तो शॉपकीपर इनकी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाई 20%, इसका ये मतलब निकलता है कि अगर एक ट्रिक्स आप नोट करो, इस तरीके के क्वेश्चंस को फटाफट आप कर सकते हो। सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100% प्लस प्रॉफिट। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक्स है, मतलब इतना अगर नॉलेज हमारे पास है तो क्वेश्चन तुरंत खत्म। ये ट्रिक्स से ही क्वेश्चन निकाल देंगे आप, राइट। क्या कहता है कि डिस्काउंट दिया गया है 10% का और रेट को, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया, मतलब जो उसका मार्क प्राइस है, जो उसका कॉस्ट जो इतने में आप ले रहे हैं उसको आपने बढ़ा दिया, ठीक है, कितने परसेंट से, 20%। अब शॉपकीपर इंक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। इस शॉर्टकट के थ्रू भी आप जब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस शॉर्टकट से भी आप सारे क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा दिया, इंक्रीज हो गया, पहले कुछ था लेकिन अब बदल गया, ठीक है। और उसके बाद उसने 10% ऑफर किया, क्या, डिस्काउंट देने का, किस पर, मार्क प्राइस पर, ठीक है। तो समझिएगा बात को। तो अगर मैं कहूं सीपी 100 लिया जाए तो 10% बढ़ाने की कॉस्ट का मतलब जो मार्क प्राइस सेट कर रहा है वो 120 पे सेट कर रहा है। 100 माइनस डी, आपको पता है डी की वैल्यू 10% है, तो 100 माइनस डी, ये 90 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले अगर, तो ध्यान से देखा जाए तो ये इससे कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, तो 100% प्लस जो प्रॉफिट परसेंटेज आया ये 12 9 108, 12 9 108 आया। तो पी की वैल्यू दिखने लगी हुई परसेंटेज में 8 है, पक्का दिख रही नहीं, बताइए। सिंपल सी बात है, 100 में हम क्या जोड़ें कि 108 आ जाए, 100 में हम क्या जोड़ें कि 108 आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका डी पार्ट करेक्ट कर लीजिए, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम, क्लियर। तो ये ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स, राइट, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। कॉस्ट प्राइस को जब भी आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब आपने इंक्रीज कर दिया मार्क प्राइस, राइट, बात ये कहने की है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रॉब्लम गौर से देखिए क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजेंद्र बॉट मोबाइल विद 25% डिस्काउंट, 25% की छूट पर मोबाइल क्या करता है, खरीदता है। ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है, राजेंद्र बॉट अ मोबाइल विद 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग। इंपॉर्टेंट चीज है 25% का डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस नहीं है, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, गलती नहीं करना है। सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, सेलिंग
प्राइस पर डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी बात को समझा रहे हैं हम। कहता है इफ द मोबाइल कॉस्ट हिम ₹4875, अगर 4875 रुपए मोबाइल का कॉस्ट है, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या, पहले आप 25% डिस्काउंट का मतलब समझ लो। वैसे डिस्काउंट का जो परसेंटेज होता है ना, वो होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, जो एक्चुअल में होता है। जब तक कुछ कहा ना जाए तो ये प्रॉपर होता है। बट इस क्वेश्चन की जो लाइन है उसने बात बदल दी है कि डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में जो दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, ये 25% है। लेकिन ये 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पर है, तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑन एसपी ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ डिस्काउंट अपॉन एसपी इंटू 100, नॉट मार्क प्राइस, राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी पड़ेगी, राइट। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस का मतलब 1/4 तो ये हमें बता रहा है 1/4, उसमें 1 का डिस्काउंट है, तो एसपी हमारा जो बन रहा है 4 का बन रहा है। अगर एक्चुअल में ये 4 मार्क प्राइस होता तो 4 - 1 3 का बन जाता। अगर एग्जैक्टली 1/4 यहां होता ना, तो 4 - 1, अगर ये बात हम करते, ये डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस, तो फिर ये 3 की वैल्यू हमारे पास यहां पर आती सेलिंग प्राइस की। तो ये एक्चुअल है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ओरिजिनल बनता। बट यहां पे जो बताना है वह 4 बताना है, तो 3 की वैल्यू उसने आपको बता दिया, राइट। इन दिस क्वेश्चन 3 is given 4875, क्लियर। तो ये आपका यहां पर बिल्कुल जो सही जवाब है वो आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो 3 बराबर लिख लीजिए 4875, तो 1 बराबर कितना आएगा देखिए ध्यान से। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, राइट। तो 4 बराबर क्या, तो 4 बराबर क्या, तो 1625 इंटू 4, 6500, कितना आ गया 6500। तो ये राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन की लाइन इंपॉर्टेंट थी, उसने बोला 25% का डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस इफ द मोबाइल कॉस्ट हिम इज ₹4875, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल। एक्चुअल में जो बात हो रही है वो तो आपका 143 का हिसाब बनता अगर एक्चुअल में होता तो। बट इन दिस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट देने की बात हो रही है, राइट। तो इसका मतलब 4 हमारा क्या है, 4 हमारे पास, ठीक है, 4 की वैल्यू हमें निकाली, जबकि हमारे पास 3 की वैल्यू अवेलेबल है, राइट। तो 3 बराबर जो कॉस्ट पड़ी इसके हिसाब से 4 - 1 3, और 3 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना ये आपको पता लगाना है, राइट। तो चले आगे, क्योंकि इस हिसाब से जो बनता है यहाँ पे रिजल्ट वो आपका बिल्कुल आएगा 6500, राइट। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। बातें क्लियर हुई, चले आगे। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन गौर से समझिएगा, कहता सुधीर परचेज्ड चेयर विथ 3 consecutive discount of 20%, 12.5% and 5%. The actual deduction will be, the actual deduction will be, इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। सुधीर परचेज्ड अ चेयर विद 3 consecutive discount, इसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, क्रमागत छूट भी बोलते हैं। वो क्या क्या है, 20%, 12.5%, 5%। तो एक्चुअल डिडक्शन बिल भी मतलब इनके बराबर, इनके समतुल्य एक डिस्काउंट क्या होगा, इनके समतुल्य एक डिस्काउंट आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से मैंने वो ट्रिक्स आपको सिखाई थी कि D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, राइट। तो पहले दो वैल्यू ले लेते हैं जो सिंपल है, तो 20% ले लेते हैं और 5%, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या आता है ना। तो 20 प्लस 5 25 माइनस 20 इंटू 500, 20 इंटू 500 100/100, दैट इज 1, राइट। तो ये आपका 24% आया। मतलब अगर 20% और 5% क्रमागत छूट के बराबर एक छूट की मैं बात करूं तो वह है 24%, राइट। तो यह एक डिस्काउंट आपका समतुल्य बट्टा एक डिस्काउंट मिल गया, डी, है ना, क्लियर। अब ये डी फिर से अप्लाई करेंगे, 24% प्लस 12.5%, कितने परसेंट, 12.5%, पॉइंट भी क्लियर, माइनस 24 इंटू 12.5/100, क्लियर है यहां तक।
बिल्कुल समझ में आई बात, पक्का। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो एक जीरो नीचे बढ़ भी जाएगा, चाहो तो अब बढ़ा लो, चलो बढ़ा लेते हैं अभी। तो इस पार्ट को भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं अंदर, है ना, किया आता है। देखिए 24 इंटू 125 बट्टे 1000, राइट। अब 25 के टेबल में 5 बार, ये आपका 40, सही है। 5 अट्ठे 40, 8 तियां 24, तो ये 3 आ गया, मतलब है 24 प्लस 12.5 माइनस 3। तो 24 3 27, 27 में से 12 घटा लीजिए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। तो यहां पर 24 ये है, ये 3 आया, कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। तो ठीक है, ये 3 आपका एग्जैक्टली आया, ये 12.5 है ना। तो 20 प्लस 5 20 2500, वो तो ठीक है, 24%, राइट, ठीक है। यहां पर देखना है कैलकुलेशन क्या रही, तो जोड़ लीजिए। तो 24 12.5 26 है ना, 36.5 में अगर 3 घटाएंगे तो ये 33, और ध्यान से देखना है तो 0.5 एक ही में है, 0.5 एक ही में आ रहा है, तो 33.5 इज द राइट आंसर। 33.5 इज द राइट आंसर। तो हिट कर सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए को, बिल्कुल ये सही जवाब है। तो 3 बट्टे के बराबर 1 बट्टा, ठीक है। इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं, और आराम से क्वेश्चन बनता है, ये ट्रिक्स केवल आपको लगाना है, ठीक है। सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंडा यहाँ पे आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 अपॉन 100, दो डिस्काउंट को पहले आप मर्ज करें एक में, फिर तीसरे को इनके साथ मर्ज कर दें, क्योंकि हर बार दो दो के ऊपर कहानी सेट हो रही है, ठीक है। तो d1 d2 यहाँ पर दो ही यूज कर सकते हैं, तो दो को एक में बदलिए, फिर जो बच्चा उसको उसके साथ फिर बदल दीजिए, राइट। तो आराम से प्रॉब्लम बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम डाउट हुआ नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। ठीक है, एक जबरदस्त प्रॉब्लम आपके सामने है। क्या कहता है, राम बाय 4 चेयर्स एंड 9 स्टूल्स, 4 कुर्सी और 9 स्टूल कितने रुपए के पड़ते हैं, 1340, 1340 रुपीज। If he sells chairs at 10% profit and stools at 20% profit, कहानी से सेट करिए कि चेयर को 10% फायदे पर, स्टूल को 20% फायदे पर अगर हम बेचते हैं, तो जो टोटल प्रॉफिट निकल के आता है वह 188 रुपीज आता है। बातें क्लियर है। If he sells chairs at 10% profit and stools at 20% profit, he earns a total profit of rupees 188। क्लियर यहां तक बातें, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर्स, फॉर द चेयर्स मतलब सभी चेयर्स के लिए, एक चेयर के लिए नहीं, फॉर द चेयर्स मतलब सभी चेयर, मतलब चारों चेयर्स का एक साथ बताना है। तो मैं एक काम करता हूं, 4 चेयर्स का जो कॉस्ट है वो एक्स मान लेता हूं, राइट। और जो 9 स्टूल का कॉस्ट है वो मैं वाई ले लेता हूं। तो सिंपल सी बात है तो सिंपल सी बात है कि निकालना क्या है, एक्स। क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है। सॉरी। तो एक्स प्लस वाई जो है ना, ये हमारे पास अवेलेबल है 1340, 1340, राइट। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 1340 आ गई। क्लियर है। अब 10% प्रॉफिट एक्स पर, 20% प्रॉफिट वाई पर, मिला के जो आना चाहिए वह 188 आना चाहिए। देखिए यहां पर ध्यान से, 10% प्रॉफिट ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ वाई, ये है 180। कितना है, 180, ठीक है, पक्का, बिल्कुल सही। अगर 10 से मल्टीप्लाइड हम कर दें, 10 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दें, दोनों तरफ, ध्यान समझिएगा बात को, बहुत ही टेक्निकल फंडा में बताने जा रहा हूं। इंटू 10 हम दोनों तरफ करने जा रहे हैं, ओके। कैलकुलेशन है तो 10 इंटू 10 100% एक्स का मतलब केवल एक्स,
और 200% y का मतलब 2y बराबर 1800 आ गया। क्लियर है कि नहीं बताइए? पक्का? तो x प्लस वाई अगर 1340 है एक इक्वेशन में और x प्लस 2y 1800 है तो हमें चाहिए x। ध्यान समझिएगा, हमें चाहिए x को ऊपर वाले डाटा को डबल करते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये अवेलेबल है, दूसरी है ऊपर वाले को डबल। तो अगर हम ऊपर वाले को डबल करते पर इक्वेशन में तो 2x प्लस 2y आएगा बराबर 2680। कितना आएगा? 2680। क्लियर यहां तक? पक्का? अब इसमें x प्लस 2y की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1800। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे साइन बदलेगा, y से y वाला पार्ट कैंसिल हुआ, 2x माइनस x तो केवल x आया जिसकी हमें सख्त जरूरत है। और ये 2680 में से 1800 अगर हम घटा लें, ठीक है, कितना घटा लें? ये देखिए 188 था, वो ये 188 था, मिस्टेक हो रही है, तो ये 1880 आएगा। सही कर लीजिए इसको, 188 है ना। तो ये घटाएंगे तो 0 0 और 16 में से 8 जाए 8, मतलब 800 रुपए बनता है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम इज 800 रुपीज। तो 800 को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। हेड कर लीजिए जल्दी से, फटाफट करिए। तो 800 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखा आपने, सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बात क्लियर है? पक्का? डन? चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हिट करते हैं। कहता है मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क, 28 लीटर milk at the rate of 8.50 per liter. After adding some water, he sold the maximum at the sum. He sold the mixture at the same price. Important चीज आगे देखिए, मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर बेचना, जितने में आपने मिल्क खरीदा उतने में मिक्सचर बेचना, वो भी पानी मिलाकर। इट मींस पानी की कॉस्ट 0। बार बार ये चीज आती रहती है एग्जाम में, इस चीज नोट कर लिए, हर बार आता है। तो जो प्रॉफिट होता है 12.5% बोल रहा है कि इफ ही गेन्स इज 12.5%, हाउ मच वाटर डिड ही ऐड? बात को क्लियर समझिएगा। इफ ही गेन इज 12.5%, हाउ मच वाटर डिड ही ऐड? क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट होगा कि 12.5% का जो फायदा है, राइट, 12.5% का जो फायदा है वो पानी का है। तो लिखिए यहां पर 12.5% का मतलब होता है जो 1/8 होता है, 1/8। 12.5% का मतलब 1/8 है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहां पर, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही है, ठीक है। तो 1/8 मतलब मिक्सचर है 9 का, क्योंकि ये होता है वाटर और ये होता है मिल्क, तो मिक्सचर 9 का बनेगा डेफिनेटली, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन में 28 लीटर, क्वेश्चन फिनिश हो गया, 8 की वैल्यू 28 है, तो 1 की कितनी है? ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, खत्म, गेम इज ओवर। आपने देखा कितने आसानी से प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बिल्कुल आसानी से एक एक क्वेश्चंस आप निपटा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। तो 3.5 लीटर मतलब 3.5 लीटर, कुछ भी देखिए जरूरत नहीं, तो ट्रिक्स ध्यान रखिएगा, पानी जितना है वही फायदा है, बात खत्म। किस पर फायदा है? इंपॉर्टेंट है मिल्क में, क्योंकि मिल्क में पानी मिला रहे हैं, मिल्क की कॉस्ट ही आपकी खर्चे है, आपकी कॉस्ट प्राइस है, इसलिए आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर नहीं देखोगे, विद रिस्पेक्ट टू मिल्क देखोगे। पॉइंट भी क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए हिट करिए 3.5 3.5 लीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी को करेक्ट करिए, बिल्कुल सही जवाब है। चले आगे, डन, पक्का। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखते हैं। कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32%, ओके,
If the cost price is increased by 20% and the sale price remains the same, important चीज है, selling price जितना पहले था उतना अब भी है, then the profit percentage is. तो समझने की बात ये है कि 32% हमारा प्रॉफिट है. सपोज करो अगर सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना जाएगा, 132. प्रॉपर क्लियर है. कॉस्ट प्राइस इंक्रीज अगर 20% से हो रहा है सेकंड केस, तो सीपी नेक्स्ट केस में सीपी डैश जो आएगा 120 आएगा. लेकिन एसपी अभी भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन, राइट. तो फायदा तो कम होगा. अब फायदा होगा कितने रुपए का, ध्यान से देखा जाए तो 12 रुपए का. प्रॉफिट अब जो निकलेगा वो 12 का. क्लियर. तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 12 विद रिस्पेक्ट टू क्या, 120. क्योंकि ये जो एक्चुअल है देखो सेम, देन प्राइस रिमेन द सेम, देन द प्रॉफिट परसेंटेज. अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, अच्छा अब बताना है. ओके अब बताना है. तो 12 विद रिस्पेक्ट टू 100 देखेंगे आप, है ना, नॉट 120. क्योंकि एक मिनट, क्वेश्चन में हाँ ठीक है 120 के रिस्पेक्ट में ही देखना है, बिल्कुल सही है. तो ये 10% होगा, राइट. तो 12 से 12 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, दैट इज 10%. तो 10% इज द राइट ऑप्शन. हिट करिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बात क्लियर हुई पक्का. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन गौर से देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने है, गौर से देखिएगा, समझिएगा. हिट करिए इसको जल्दी से फटाफट. बताइए इसका जवाब क्या आएगा, फटाफट बताइए. तो ध्यान से यहाँ पे ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है. इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% instead of a loss of 6%, the seller gets ₹6 more. What is the cost price of the article? What is the cost price of the article? क्वेश्चन ध्यान समझना है. If an article is sold, एक आर्टिकल को 6% फायदा पर बेचने की बजाय आपने 6% लॉस पर बेच दिया, या ये कह रहा है कि if an article is sold at a gain of 6% instead of, हाँ तो 6% नुकसान की जगह आपने 6% फायदे में बेच दिया, तो आपको 6 रुपए का फायदा हुआ. क्या क्वेश्चन कह रहा है, द सेलर गेट 6 रुपीज मोर. तो 6 रुपए उसको ज्यादा मिल गए. इसका मतलब जो परसेंटेज का डिफरेंस है दोनों के बीच, पहले और अब के बीच, वो 6 रुपए के बराबर है इन द वैल्यू, राइट. तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस बताना आर्टिकल का क्या बनेगा. तो ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा. तो क्या कह रहा है गौर समझिए. तो बहुत सारे बच्चे देखिए मिस्टेक करते रहते हैं यहाँ पर. तो पहले -6% था, अब उसको +6% में कन्वर्ट किया. तो यहां से यहां तक का जो गैप है वो 12% है. बहुत बच्चे कहते हैं 0%, ये गलत बात है, क्योंकि -6 से +6 जाना है. तो माइनस मतलब एक बेस से आप 6 पॉइंट नीचे हैं, तो पहले -6 पॉइंट आप पे नीचे हैं, तो -6 से पहले आप 0 लेवल पे आएंगे, उसके बाद फिर 6 और चढ़ेंगे, तो 12 आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी. जिसका मतलब 12% की वैल्यू 6 है, मतलब आधी. जो परसेंटेज है वो वैल्यू में आधा है. तो कहानी खत्म. कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हो तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% होता है, और 100% का आधा कितना है यहाँ पर, 50 रुपीज. तो विद इन सेकेंड, ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं. टाइम का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप टाइम लगाओ, राइट. खत्म हुआ. तो जो सही जवाब वो 50 रुपए का दीजिए. ऑप्शन नंबर डी को हिट करिए. डी द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके डन. चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या कहता है गौर से देखिए. कहता है ट्रेडर सेल्स टू कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस. A trader sells to computer at the same price, making a profit of 30% on one and a loss of 30% on the other. What is the net loss or profit percentage on the transaction? एक important tricks आप नोट करें. अगर किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि हाँ सेलिंग प्राइस दोनों आइटम का सेम है, सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या हो, सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम है. अ ट्रेडर सेल्स टू कंप्यूटर्स एट द सेम प्राइस बोल रखा है ना, तो सेलिंग प्राइस सेम है. परसेंटेज प्रॉफिट एक में हुआ, एक में परसेंटेज लॉस, ये भी कह रहा है सेम है. ये भी पॉइंट क्या है, सेम है. कितने कितने का, 30%. 30% ये गिवन है, दैट इज 30%. ओके, दैट इज 30%. ठीक है. व्हाट इज द नेट लॉस और प्रॉफिट
परसेंटेज ऑन द ट्रांजैक्शन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आखिर इसमें कितना होगा। तो ऑलवेज लॉस समझिएगा बात को, हमेशा नुकसान होता है। ऑलवेज लॉस, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी गेन नहीं होगा, हमेशा नुकसान होगा। और जो लॉस होगा, लॉस का जो परसेंटेज है ना, उसको ट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये मान लीजिए x हुआ, इसकी वैल्यू x है, तो ये लॉस जो परसेंटेज में आएगा वो x स्क्वायर बाई 100 आएगा। कितना आएगा? x स्क्वायर बाई 100। x की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, यहाँ पर x बराबर 30 है। क्या है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू 30 है, तो ये 30 का स्क्वायर अपॉन 100। ओके, और 30 का स्क्वायर अपॉन 100 की अगर आप बात करते हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो 30 स्क्वायर अपॉन 100 की यहाँ पर अगर आपने बात किया तो रिजल्ट क्या देगा? 900 अपॉन 100, दैट इज 9% लॉस। 9% लॉस। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि 9% का लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। ओके, तो बहुत सिंपल शॉर्टकट से क्वेश्चन देखिए किया जा रहा है, किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है, तो आप हिट इजिली कर सकते हैं। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर, देखिए 9% लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, तो गलती नहीं करना, ध्यान से हिट करना। कई बार हम 9% को देखकर हिट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो लॉस है कि प्रॉफिट, राइट? तो लॉस पे हिट करिए, मतलब 1 सेकंड की जो हमारी, ठीक है, कि यहाँ पे 1 सेकंड आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, उसके चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हुआ। तो हिट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी पार्ट, दैट इज 9% लॉस। क्लियर हुआ? पक्का डन? तो उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे से समझ में आई, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने बना लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय।